जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.14 का क्वेश्चन नंबर 9 इस वक्त हमारे सामने मौजूद है। हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास सवाल है व्हाट शुड बी एडेड टू 4a4 प्लस 4a³ प्लस 5a² प्लस 2a प्लस 5 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी हमने इस एक्सप्रेशन में 4a4 प्लस 4a³ प्लस 5a² प्लस 2a प्लस 5 में ऐसा क्या ऐड करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो स्टूडेंट्स बहुत आसान है। पिछले सवालात हमने जिस तरीके से सॉल्व किए हैं सिंपल, हमने उसी तरीके से हमने क्या करना है, इसको डिवीजन बॉक्स में लिख के सबसे पहले हमने इसको डिवाइड करना है। फिर जो रिमाइंडर हमारे पास रह जाएगा वो इस सवाल का आंसर होगा। तो याद रखें कि हमारे पास सवाल जो होता है हमने सबसे पहले चेक करना होता है कि वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है। तो चूंकि ये सवाल पहले से डिसेंडिंग ऑर्डर में था तो लिहाजा मैंने एज इट इज उस सवाल को डिवीजन बॉक्स में उसी तरह लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। आपको पता है सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए इसकी जो पहली टर्म है ये हमारी हेल्प करती है। पहली टर्म का जो हमारे पास रूट होता है उसको अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 4a4 हमारे पास बन सकता है। तो 4a4 का हमारे पास रूट हमारे पास 4 का 2 है, ठीक है। और a4 का आपको पता है रूट हमारे पास है a²। अगर मैं 2a² को 2a² से मल्टीप्लाई करूं तो ये हमारे पास बन जाता है 4a4, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, साइन चेंज होगा। साइन चेंज होने से ये दोनों टर्म्स आपस में क्या हो जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं, ठीक है। अब जो टर्म यहाँ पर नई आएगी उसको हमने यहाँ पर जमा भी करना है। ये आप पिछले सवालात में सीख चुके हैं। तो 2a² के साथ अगर हम 2a² को जमा करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 4a², ठीक है। अब जो टर्म्स रह चुकी हैं उसको मैं नीचे लेके आता हूँ। 4a³ रह गया प्लस 5a² रह गया प्लस 2a और प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ पर 4a² जो आ चुका है, अब हमें क्या करना होगा, इसको ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि 4a³ बन जाए। तो 4a² तो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। अगर इसमें मैंने एक a बढ़ाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको a से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 4a² अगर a से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 4a³, ठीक है। अब a यहाँ पर नई टर्म आ गई है तो आपको पता है नई टर्म को हम यहाँ पर भी उतारते हैं। तो a को अगर a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा a²। अब हमने क्या करना है, साइन चेंज करने हैं। और साइन चेंज करने से 4a³ माइनस 4a³ आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। 5a² में से अगर हम a² को माइनस करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 4a², ठीक है। और हमारे पास जो टर्म्स रह गई हैं उनको हम नीचे ले आते हैं। 2a और 5 हमारे पास नीचे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो नई टर्म आ जाती है उसको हमने जमा भी करना होता है, ठीक है। तो हमारे पास 4a² प्लस a और a आपस में जमा होंगे तो 2a बन जाएगा, ठीक है। अब 4a² को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि 4a² बन जाए, बहुत सिंपल है। यहाँ पर भी 4a² है, यहाँ पर भी 4a² है। अगर मैं 4a² को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा 4a², ठीक है। अब 2a को भी 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 2a 1 जा 2a होता है। और 1 को भी नीचे लेके आना है तो 1 1 जा हमारे पास होगा 1 के बराबर, ठीक है। अब साइन चेंज होंगी और साइन चेंज होने से स्टूडेंट्स 4a² माइनस 4a² आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2a और माइनस 2a आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 5 में से अगर हम 1 को माइनस करते हैं तो हमारे पास रह जाता है रिमाइंडर में 4। तो जो चीज़ स्टूडेंट्स हमारे पास रह जाएगी वो हमारे पास क्या होगा, इसका साइन हम चेंज करेंगे। यानी हम आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में हम लिखेंगे कि हमारे पास जो चीज़ रह गई है 4 रह गया है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि वी शुड, यानी मैं आपको समझा रहा हूं कि आपने आंसर इसका लिखना कैसे है। तो वी शुड एड -4, यानी यहां पर अगर 4 आएगा तो आप यहां पर आपने -4 लिखना है। और अगर यहां पर -4 आ गया तो यहां पर आपने 4 लिखना है, ठीक है। तो वी शुड एड -4 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी हमसे सवाल में पूछा गया था कि ऐसी क्या चीज़ हम इसमें ऐड करें इस एक्सप्रेशन में कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो जो रिमाइंडर रह जाता है उसका साइन चेंज करते हैं तो हमारे पास वो नंबर होता है जो हम अगर इसमें ऐड करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो ये हमारा स्टूडेंट्स क्या हो गया, इस सवाल का आंसर हो गया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है। हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए मैंने हमारे पास जो एक्सप्रेशन थी उसको मैंने डिवीजन बॉक्स में लिख दिया है। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले देखें x4 है। तो अगर हम x4 को रूट ले लें तो हमारे पास x² बनता है। x² को अगर मैं x² से मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाता है x4। अब साइन चेंज होगा। साइन चेंज होने से ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाती हैं। x² और x² हमारे पास जो नई टर्म आ गई है इसको हमने यहाँ जमा भी करना होता है। तो x² के साथ अगर हम x² को जमा करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 2x², ठीक है।
अब आपको पता है जो टर्म्स यहाँ पर रह जाती हैं उसको हमने नीचे लाना होता है, तो 4x³ हमारे पास आ गया नीचे, प्लस 10x² आ गया, ठीक है, और प्लस 14x और प्लस 7, ठीक है। अब हम 2x² को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 4x³ बन जाए। तो आपको पता है अगर 2x² को मैं 2x से मल्टीप्लाई करूं तो आप देखें 2 2 ज़ा 4 बन जाएगा, और x² अगर x से मल्टीप्लाई होगा तो x³ बन जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब 2x यहाँ पर नई टर्म आ गई तो हमने इसको यहाँ पर भी उतारना है। तो 2x अगर 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 2 ज़ा 4 होता है, और x आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो x² बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस 4x², ठीक है। साइन चेंज होंगे, साइन चेंज होने से जो सेम टर्म्स हैं आपस में कैंसिल हो जाएंगी। 10x² में से अगर हम 4x² को माइनस करें तो हमारे पास रह जाएगा 6x², ठीक है स्टूडेंट्स। जो चीज़ रहेगी उसको नीचे ले आते हैं, 14x रह गया प्लस 7 रह गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो नई टर्म आ गई है उसको हमने प्लस करना है, ठीक है। तो 2x² आ गया हमारे पास, ठीक है, प्लस 2x और 2x आपस में जमा होंगे तो ये आ जाएगा 4x, ठीक है। अब मैं 2x² को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ कि 6x² बन जाए, ठीक है। तो इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि x² तो यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा 6x²। अगर मैं 4x को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये मेरे पास बन रहा है 4 3 ज़ा 12, तो ये मेरे पास बन जाएगा 12x, ठीक है। और अगर मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ, चूँकि जो नई टर्म आती है वो यहाँ पर हम उतारते भी हैं, तो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने साइन चेंज करने हैं, साइन चेंज करने से 6x² आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है। 14x में से अगर हम 12x निकालेंगे तो हमारे पास रह जाएगा माइनस प्लस 2x रह जाएगा हमारे पास, ठीक है। और अगर हम 7 में से 9 को माइनस करते हैं स्टूडेंट्स तो हमारे पास रह जाता है 2, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि जो चीज़ यहाँ पर रह जाएगी वो हमारा आंसर होता है, लेकिन हमने उसका साइन चेंज करना है। तो मैं यहाँ पर आंसर लिखूंगा, आंसर मैं यहाँ पर लिखूंगा वी शुड, जिस तरह मैंने पिछले सवाल में लिखा, वी शुड ऐड, साइन चेंज होगा तो प्लस 2x जो है ये माइनस 2x हो जाएगा, और माइनस 2 जो है ये प्लस 2 हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 2 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये हमारा स्टूडेंट्स आंसर हो जाएगा इस सवाल का। तो उम्मीद है सवाल आपको समझ आ गया।